हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको एसबीआई बैंक की एमआईएस स्कीम के बारे में कंप्लीट जानकारी दूंगा और उन सभी बातों को भी बताऊंगा जो बैंक वाले खाता खोलते समय आपसे छिपा करके रखते हैं और बताते नहीं। साथ ही साथ हम जानेंगे कि यदि आप एसबीआई बैंक में 10,000, 50,000, 1 लाख, 5 लाख या 10 लाख रुपए की एमआईएस 5 साल के लिए करते हैं तो आपको हर महीने कुल कितने रुपए का रिटर्न मिलेगा। वैसे आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप एसबीआई बैंक में कुल कितना रुपया जमा करना चाहते हैं, ताकि मैं उसी के अनुसार कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके बताऊं कि आपको कुल कितने रुपए का रिटर्न मिलेगा। तो चलिए जान लेते हैं एसबीआई बैंक की मंथली इनकम स्कीम 2026 के बारे में पूरी जानकारी। जैसे कि टैक्स बेनिफिट कितना और कैसे मिलेगा, टीडीएस कितना और कैसे कटेगा, समय से पहले पैसे निकालने पर क्या होगा, वरिष्ठ नागरिकों के लिए ब्याज दर कितना है, सामान्य नागरिकों के लिए ब्याज दर कितना है, एमआईएस पर लोन कितना और कैसे मिलेगा, कितने पैसों से एमआईएस शुरू कर सकते हैं, एमआईएस कितने साल की होगी, ये सारी जानकारियाँ आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं कि एसबीआई की एमआईएस स्कीम क्या होती है। ये एक मुफ्त पैसा जमा करने वाली स्कीम होता है जिसमें आपको हर महीने नियमित कमाई होती है। ठीक है। एमआईएस एक ऐसी योजना है जहां पर एक बार आपको निवेश करते हैं और ब्याज जो है हर महीने सीधे आपके बैंक खाता में जमा होती रहती है। इसमें क्या करना होता है, एक मुश्त आपको पैसा जमा करना होगा। अब आप जितना रुपए जमा करेंगे उसके करस्पॉन्डिंग आपको हर महीने ब्याज तय कर दिया जाएगा और वो ब्याज जो है आपके अकाउंट में आती रहेगी। ये एक सुरक्षित रिटर्न वाला होता है। यहाँ पर 100% गारंटी होती है कि आपको इतना ही रिटर्न मिलेगा, इससे कम आपको रिटर्न नहीं मिलेगा। आगे देखते हैं निवेश की सीमा और अवधि कितनी होती है। तो देखिए, निवेश की अवधि की अगर बात की जाए तो आप 1 साल से लेकर के 5 साल, अधिकतम 5 साल तक कर सकते हैं। मिनिमम आपको 1 साल करना होगा और अधिकतम जो है आप 5 साल तक के लिए कर सकते हैं। जमा राशि कितनी की बात की जाए कि आपको कुल कितने रुपए निवेश करने होंगे, तो आप मिनिमम जो है 10,000 रुपये से शुरू कर सकते हैं। अधिकतम की यहाँ पर कोई भी लिमिट नहीं है, आप जितना रुपया चाहें उतना रुपया जमा कर सकते हैं। आइए अब देखते हैं कि एमआईएस की ब्याज दर कितना है। तो देखिए दोस्तों, अगर आप 1 साल से लेकर के 2 साल के बीच में करते हैं तो आपको 6.8% का ब्याज मिलेगा। और वहीं अगर आप वरिष्ठ नागरिक हैं तो ये जो ब्याज दर है वो 0.5% ज़्यादा हो जाएगा। यानी कि 6.8% आपको सामान्य नागरिक के केस में, तो 7.3% आपको वरिष्ठ नागरिक के केस में मिलने वाला है ब्याज दर। 2 से 3 साल के बीच में अगर आप निवेश करते हैं तो 7% का रिटर्न मिलेगा और वरिष्ठ नागरिक को 7.5% है। 3 से 5 साल के बीच में अगर आप निवेश करते हैं तो 6.75% का ब्याज दर मिलेगा और सामान्य वरिष्ठ नागरिक हैं तो आपको 7.25% का रिटर्न मिलने वाला है। यहाँ पर भी वही बात लिखी हुई है कि वरिष्ठ नागरिकों को 0.5% अधिक ब्याज मिलता है सामान्य नागरिकों के कंपेयर में। ब्याज कैसे मिलेगा और मैच्योरिटी पर क्या होगा, तो देखिए, ब्याज जो होता है जब आप एसबीआई बैंक में एमआईएस स्कीम ओपन करेंगे तो आपको हर महीने जितना भी आपका ब्याज बनेगा वो आपके सेविंग अकाउंट जो होगा एसबीआई का उसमें ट्रांसफर कर दिया जाता है। जब आपका ये स्कीम जो है कंप्लीट हो जाएगा, जैसे मिनिमम 1 साल का होता है और मैक्सिमम 5 साल का होता है, तो अब जब ये 5 साल कंप्लीट हो जाएगा तो यहाँ पर दो ऑप्शन होते हैं। पहला जो होता है, आपको तो ब्याज हर महीने मिलेगा ही। दूसरा जो होता है, आपने जितना रुपया एमआईएस में लगाया था वो पूरा का पूरा पैसा आपको वापस कर दिया जाएगा। इसके अलावा आप चाहें, दूसरा जो तरीका है, आपका जितना पैसा था ना उसको ऑटो रिन्यू कर दीजिए, यानी कि वो फिर से जो है 5 साल के लिए या जितने भी साल के लिए आप करना चाहेंगे उतने साल के लिए एमआईएस में चला जाएगा। उतना ही पैसा दोबारा आपके उसमें निवेश हो जाएगा। ये दो ऑप्शंस होते हैं। आगे देते हैं टैक्स नियम क्या है, टीडीएस कैसे कटेगा। तो देखिए दोस्तों, इसमें तो कोई भी टैक्स बेनिफिट आपको नहीं मिलने वाला है एमआईएस में। अगर आप पैसा लगाते हैं, जैसे आप एफडी में पैसा लगाते हैं, टैक्स सेवर एफडी जो होता है, टैक्स सेवर एफडी होता है, उसमें अगर आप पैसा लगाते हैं तो आप 1.5 लाख यानी कि 1.5 लाख रुपए तक आप टैक्स में बेनिफिट प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता है, इसमें आपको टैक्स बेनिफिट नहीं मिलेगा। लेकिन टीडीएस जो होता है इसमें भी कटता है। वही बिल्कुल सामान्य चीज़ होता है, जैसे पोस्ट ऑफिस में 50,000 होता है सामान्य नागरिक के केस में, और सीनियर सिटीजन के केस में 1 लाख होता है। लेकिन एसबीआई बैंक में सामान्य नागरिक के केस में 40,000 और वरिष्ठ नागरिक के केस में 50,000 होता है। यानी कि अगर आपने जितने रुपए का एमआईएस किया है, आपको 1 साल के अंदर अगर आपने जो कुल ब्याज आपको मिलेगा वो 40,000 रुपये से ज़्यादा हो रहा है,
तो बैंक वाले 10% जो है TDS काट लेंगे आपके अकाउंट से। और अगर आप वरिष्ठ नागरिक हैं तो 50,000 रुपये से अगर ज़्यादा हो रहा है ब्याज साल भर के अंदर, तो बैंक वाले एक TDS काट लेंगे। साथ ही साथ अगर आपके अकाउंट से पैन कार्ड अटैच नहीं है तो 20% भी बैंक वाले TDS काटते हैं। आगे देखें समय से पहले MIS बंद करने की क्या शर्तें हैं। देखिए, अगर आप समय से पहले जो है MIS को बंद कर रहे हैं तो आपको कितना रिटर्न मिलेगा, आइए देखते हैं। देखिए, अगर आपने जितने रुपए का MIS किया था वो जो है 5 लाख रुपए तक का है, 5 लाख रुपए तक या उससे कम है तब क्या होगा, और 5 लाख रुपए से ज़्यादा है तब क्या होगा, ये दो केसेस में बनते हैं। ठीक है, तो देखिए, अगर आप समय से पहले पैसे निकाल रहे हैं तो जो ब्याज आपको मिलना था उससे 0.5% कम ब्याज मिलेगा, और जितना ब्याज आप प्राप्त करेंगे 0.5% कम करके, ठीक है, उसका 0.5% जो है पेनाल्टी लगेगा। यहाँ पर मैं सिंपल शब्दों में आपको समझा दूँ। मान लेते हैं आपको 7% ब्याज मिलना था, आपने 3 साल के लिए MIS किया, आपको 7% का ब्याज मिलना था, लेकिन आप 1 साल हुआ या 6 महीने हुआ या 2 साल 2.5 साल कभी भी आपने इस MIS स्कीम को बंद कर दिया, तब आपको 0.5% कम मिलेगा, यानी 6.5% ही मिलेगा। लेकिन मतलब 5 लाख रुपए से अगर आपने ज़्यादा कम का निवेश किया है तो इस केस में, ठीक है, इतना इतना तो ब्याज बनेगा। अब आपने मान लेते हैं 5 लाख रुपए का निवेश किया था, और इस हिसाब से 6.5% के हिसाब से आपका जो टोटल अमाउंट हो गया, मान लेते हैं आपको, इवन देखिए इसमें MIS में क्या होता है, आपको हर महीने तो ब्याज मिलता रहेगा। तो अब जो है इस 5 लाख रुपए में से आपका काटा जाएगा ब्याज, तो आपको आपने पहले ले लिया है तो इसमें बैंक वाले ब्याज थोड़ी काटेंगे कि चलो ब्याज लेकर के उसमें से पैसा काटें, ऐसा होता नहीं है। कि आपका जो पैसा जमा है उस पर देखेंगे कि 6.5% के हिसाब से अब कितना ब्याज बन रहा है आपका। तो ब्याज मान लेते हैं आपने 5 लाख रुपए था, 1 लाख रुपए मान लेते हैं आपने ब्याज प्राप्त कर लिया है जब आपने बंद किया, तो अब 1 लाख रुपए ब्याज प्राप्त कर चुके हैं 7% के हिसाब से। अब यही जो कैलकुलेट किया जाएगा 6.5% के हिसाब से, मान लेते हैं 80,000 होगा। ऑब्वियस सी बात है कि इससे कम ही होगा, 80,000 होगा। तो अब 80,000 होना चाहिए 6.5% के हिसाब से, आपको 7% के हिसाब से 1 लाख रुपए मिल चुका है, यानी कि 20,000 रुपये आपको ज़्यादा मिला है। तो अब ये 20,000 रुपये जो है आपके अकाउंट से इस 5 लाख रुपए से काट लिया जाएगा। ये पहला कटौती होगा। वैसे तो इतना 0.5% है जो भी कैलकुलेट करके आएगा, मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ बस। ठीक है, ये हुआ। और साथ ही साथ 0.5% जो ब्याज आपका होगा उसमें से भी कटेगा, यानी कि जितना आपने ब्याज प्राप्त किया 6.5% के हिसाब से कितना बना आपका 80,000। अब इस 80,000 का भी 0.5% जो है आपको पेनाल्टी के रूप में देना पड़ेगा। ठीक है, इतना आपको पेनाल्टी के रूप में देना पड़ेगा। अब अगर 5 लाख रुपए से ज़्यादा है तो यही 0.5% जो यहाँ पर कट रहा था वही 1% कटेगा, बस इतनी सी बात है। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट करिए, मैं आपको फिर से इसको समझाने की कोशिश करूँगा अच्छी तरीके से। आगे देखते हैं, आपातकाल में पैसे की अगर ज़रूरत पड़ जाती है, यानी कि लोन लेने की सुविधा के बारे में क्या कहा गया है, इस MIS स्कीम में क्या होता है। तो देखिए, MIS स्कीम में आपने जितना भी रुपया जमा किया है उसका जो 90% है आप ब्याज के रूप में ले सकते हैं। मान लेते हैं आपने 5 लाख रुपए जो है MIS स्कीम में जमा किया है, आपको हर महीने ब्याज मिल रहा है। अब इसका जो 90% होगा, 5 लाख रुपए का 90% आप ब्याज के रूप में ले सकते हैं। ठीक है, कितना हो गया, 5×45, यानी 4.5 लाख रुपए आप ब्याज के रूप में SBI बैंक से ले सकते हैं। अब आइए देखते हैं कि उदाहरण के साथ देखते हैं कि निवेश करेंगे तो हमें कितना ब्याज मिलेगा हर महीने। सबसे कम निवेश 10,000 ही होता है, तो 10,000 ही लेकर के मैं चल रहा हूँ। देखिए, 10,000 पे तो आपको वैसे भी कुछ भी रिटर्न नहीं मिलने वाला है, बहुत ही कम रिटर्न रहेगा जो कि ना के बराबर होने वाला है। तो आगे हम देखेंगे बड़े अमाउंट लेकर के, लेकिन हम सबसे पहले सबसे छोटा अमाउंट लेकर के चेक कर रहे हैं। देखिए, 10,000 रुपये हम निवेश करेंगे, अवधि मान लेते हैं 5 साल के लिए हम निवेश करेंगे, तो इस हिसाब से हमारा जो ब्याज दर मिलेगा वो 6.75% मिलेगा। तो इस हिसाब से हमें जो हर महीने ब्याज का पैसा मिलेगा वो होगा 56 रुपये 25 पैसे, और 5 साल के अंदर हम जो कुल ब्याज प्राप्त कर चुके होंगे वो होगा 3,375 रुपये। आगे देखते हैं, अगर हम 50,000 रुपये 5 साल के लिए जमा कर देते हैं तो 6.7% के वार्षिक ब्याज की दर के हिसाब से हमें जो प्रत्येक महीने ब्याज मिलेगा वो होगा 281 रुपये 25 पैसे, और 5 साल के अंदर हम जो टोटल ब्याज प्राप्त कर चुके होंगे वो होगा 16,875 रुपये। इसी तरह से अगर हम 1 लाख रुपए जो है 5 साल के लिए निवेश करते हैं तो 6.7% की वार्षिक ब्याज की दर के हिसाब से हमें जो हर महीने ब्याज मिलेगा
वो होगा 5,562.50 रुपये और 5 साल के अंदर जो हम ब्याज प्राप्त कर चुके होंगे वो होगा 33,750 रुपये। अगर हम 5 लाख रुपए निवेश करते हैं 5 साल के लिए तो 6.75% की ब्याज दर के हिसाब से हमें जो प्रत्येक महीने हमारी कमाई होगी वो होगी 2,812.50 रुपये और 5 साल में जो हमें कुल ब्याज मिलेगा वो होगा 1,68,750 रुपये। ये हम टोटल 5 साल के अंदर ब्याज ले चुके होंगे। आगे देखते हैं, अगर हम 10 लाख रुपए जो है निवेश करते हैं तो हम 5 साल के लिए निवेश करेंगे तो 6.7% की वार्षिक ब्याज की दर के हिसाब से हमारा जो टोटल हर महीने की कमाई होगी वो होगी 5,625 रुपये और कुल ब्याज जो हमें मिलेगा 5 साल के अंदर वो होगा 3,37,500 रुपये। ये तो हुआ अब इतना। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक नज़र में जो भी हमने निवेश अभी तक आपको बताए हैं उसका पूरा यहाँ पर लिखा गया है। ठीक है, कि हमें 10,000, 50,000, 1 लाख, 5 लाख और 10 लाख निवेश करने पर कितना ब्याज मिलेगा और हर महीने हमें कितना रिटर्न मिलेगा और कुल ब्याज हमें कितना मिलेगा। आप चाहें तो एक बार फिर से इसे देख सकते हैं। अंत में आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।